हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके 4 मंथ प्लानिंग की। 4 मंथ स्ट्रेटजी आपके पास 4 महीने हैं पूरे। जब 21 दिसंबर को हमारे पास आया मैसेज कि स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो ऑफलाइन होंगे, तो स्टूडेंट एज वेल एज जो है टीचर्स दोनों को ये एक बड़ा शौक लगा कि ये तो बहुत कम टाइम है, क्योंकि सबके पास उम्मीद थी कि 15 मार्च से तो डेफिनेटली पेपर स्टार्ट हो ही जाएंगे इस सेशन के। और सभी ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, और ऑनलाइन पढ़ाई में टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स कोई भी दिमाग में ये नहीं था कि एग्जैक्टली हम कैसा परफॉर्म करेंगे ऑफलाइन पेपरों में। तो ये बड़ा शॉकिंग न्यूज था। 21 दिसंबर से ही एज ए टीचर मैंने भी प्लानिंग शुरू कर दी थी। स्टूडेंट्स को 2-2 3-3 घंटे बुलाना है, हर रोज पढ़ाना है। तो यहां से हमारी एक स्ट्रेटजी शुरू हुई। बट 31 को जब हमारे पास न्यूज आई कि हमारे अभी भी कि सीबीएसई के 4 मई से पेपर स्टार्ट होंगे, तब ये एक गुड न्यूज थी। एज ए टीचर आई हैव टेकन अ साई, और कि अब मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली, उनका भी जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया, आज तक हमने फेस टू फेस कभी मिले नहीं 10th और 12th में, उनके भी आज मैं गारंटी ले सकती हूँ कि उनके 95+ मार्क्स आएंगे अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम करेंगे। क्या रहेगी हमारी 4 मंथ्स? अब हमारे पास 4 मंथ्स है, यानी कि जनवरी टू डेफिनेटली अप्रैल। 2 मंथ्स तो हमारे पास वो है जब आप स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में इंटरेक्ट करोगे, एज ए क्लासरूम बात करोगे। क्लासेस प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं। नहीं तो अगर हमारे को ये मार्च में होते ना, तो हमें अभी से प्री बोर्ड पे स्ट्रेस करना पड़ता, फिर स्टूडेंट्स ना अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। अब जो है हमारे पास 2 मंथ्स चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए, चैप्टर वाइज प्रॉपर 2 मंथ्स का मतलब जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी का मतलब एटलीस्ट हमारे पास, अगर आज 5 जनवरी है तो भी एटलीस्ट हमारे पास 55 डेज है। 55 डेज। और आपको भी पता है, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हैं, चाहे वो पीसीएम के हैं, चाहे पीसीएमबी के हैं, और चाहे वो 10th क्लास के हैं, सबके मेन तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स में, चाहे वो पीसीएम है, चाहे इंग्लिश कह रही हूं मैं, मैथ्स, एसएसटी, साइंस है, इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेजेस आती है, तो इनकी तो आपने तैयारी करनी ही करी है, इनमें तो मार्क्स आने ही चाहिए आपके। बट हमारा जो मेन फोकस रहता है अपने मेन 3 सब्जेक्ट्स पे रहता है। इन 3 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करके चलो पर डे और चैप्टर वाइज। एक मैं एग्जांपल दे रही हूं कि अगर हमारे पास 15 चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट के 15 चैप्टर है, 55 डेज है, तो आपके पास पर सब्जेक्ट 4 डेज आज पर चैप्टर 4 डेज आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 4 डेज में मैंने एक चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज ही। और तो और आपके पास अब ये भी गुड न्यूज है कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 50% सिलेबस आपका यहीं से ही कवर हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड में भी केस स्टडीज वगैरह दे के उन्होंने जो है 16 मार्क्स के अनदर ऑब्जेक्टिव दे दिए। हरियाणा बोर्ड ने तो कर ही दिया 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव पेपर, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो काम करने का तरीका है ना, वो बदल गया है। चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका बदल गया है। जो आपके सीनियर्स जिस तरीके से चैप्टर को पढ़ते थे, उस तरीके से अब नहीं पढ़ना है आपने। मैथ्स की तो गारंटी मैं ले रही हूं आपको, और रेगुलर रूटीन में आपको 10th एज वेल एज 12th की वीडियोस अपडेट करते रहेंगे चैप्टर वाइज। अभी 2 महीने आप प्रॉपर चैप्टर वाइज तैयार कीजिए अपना। हर 4 डेज में एक चैप्टर का आपने चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव के लेने हैं। बुक्स में आपको दे देंगे, और नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज टेस्ट। मैं एक चैप्टर वाइज टेस्ट की वीडियो अलग से बना दूंगी हर चैप्टर की। आपको आप कह दीजिए मेरे को, मैम चैप्टर 1 4 डेज बाद दीजिए, चैप्टर 2 नेक्स्ट 4 डेज बाद। आपको एक प्लानिंग मिल जाएगी प्रॉपर, और कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से डे पे आएगा ये भी बता देंगे। और उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप 50% अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का टारगेट रखिए आप। इसके बाद आएगा हमारा मार्च।
मार्च और अप्रैल में मैं अलग से आपको स्ट्रेटजी दूंगी कि अब चैप्टर वाइज आपकी तैयारी हो गई है, फिर भी कुछ बच्चों के कुछ चैप्टर वीक रह जाते हैं और कुछ चैप्टर स्ट्रांग हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे मार्च में पेपर देना स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ यानी कि 80 में से 80 वाले, 80 में से 3 आवर अपना टाइम देखिए। आपको टाइम मैनेजमेंट भी मार्च में एक अलग से वीडियो बना के देंगे कि आपने कैसे सोचना है, कितने टाइम में कितना काम करना है। टाइम मैनेजमेंट में भी अलग से वीडियो मिल जाएगी। और आपको जो मार्च में हमने, अगर हमारे पास 31 डेज है तो वी हैव प्रिपेयर्ड टोटल 16 पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। 16 पेपर्स आपने हर सब्जेक्ट के कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की 95 अबव लेने में। तो आपने अब एक प्रॉमिस करना है खुद से कि हर रोज आप 9 आवर्स देंगे, हर रोज 9 आवर्स, और उसको आप बांटेंगे। कैसे आप डिवाइड करेंगे 9 आवर्स को? आप लोग डिवाइड करेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपने मेन 3 सब्जेक्ट को, जो भी 3 सब्जेक्ट है। 10th के लिए आपका मैथ, SST साइंस है, किसी को इंग्लिश मुश्किल होती है वो इंग्लिश भी इंक्लूड कर ले, और नहीं तो जो हमारे PCM वाले बच्चे हैं PCM करें। वो 3 आवर्स पर सब्जेक्ट दे। और आप अब जो है इन 3 आवर्स में भी आपके पास 4 डेज है एक टॉपिक के लिए, एक चैप्टर के लिए। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे 29 फेब को परफेक्टली स्ट्रॉन्ग फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ईच चैप्टर। अब बात करते हैं, हम बाकी के 2 दिन रह गए। कोई जरूरी नहीं है आप पूरे मंडे से फ्राइडे 5 दिन लगातार स्ट्रांगली काम करते रहे। आप यू नीड अ रेस्ट। तो सैटरडे संडे आप रखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए अपने। उस दिन आप अपना इंग्लिश और हिंदी पे करिए डिवाइड। और ये जो पांचों सब्जेक्ट है, इनमें अगर कुछ तीनों सब्जेक्ट में इनमें कुछ भी 1 घंटे का 2 घंटे का आपका काम रह गया तो सैटरडे संडे आप इन दोनों दिनों में उसको कवर कर लो, ताकि नेक्स्ट मंडे आप फिर से प्रिपेयर हो जाओ सब कुछ करने के लिए इसके चैप्टर वाइज। ठीक है जी। अब आपको बताएंगे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी अलग से, कि मैथ्स को चैप्टर वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, 10th क्लास का अलग और 12th क्लास का अलग। ठीक है, होप सो ये आपको वीडियो हेल्प करेगी आपको तैयारी करने में और आपका टारगेट 95 प्लस को अचीव करने में। थैंक्स।